अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है ठीक होंगे। मामा और मिनसा भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आज हम आए हुए हैं मिनसा की आनी के घर पे, मतलब हम अब्दुल्ला के घर आए हैं। आप लोगों को घर वगैरह देख कर तो अंदाज़ा हो ही जाता है कि हम लोग कहाँ पर आए हुए हैं। बच्चे यहाँ पर खूब इंजॉय करते हैं और टीवी चला देते हैं। टीवी में असल में जो है ना एंड्रॉयड बॉक्स वगैरह लगा हुआ है, तो यूट्यूब चला लेते हैं और बच्चे उस पर हैप्पी हो जाते हैं कि मोबाइल से भी ज़रा जान छूट जाती है, क्योंकि यहाँ पे अपनी मर्ज़ी के लग जाते हैं। मेरा भी इरादा है कि मैं जो है ना एंड्रॉयड बॉक्स ले लूँ, क्योंकि उसमें ये होता है कि यूट्यूब वगैरह चल जाती है तो इजीली हो जाता है। वैसे तो हम लोग केबल वगैरह ही चला ही रखते हैं, लेकिन केबल पे हमारी मर्ज़ी के प्रोग्राम्स तो नहीं लगते ना, तो एंड्रॉयड बॉक्स का ये बहुत फ़ायदा हो जाता है। उसके अलावा जो है ना आप उसके ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें चला सकते हैं, नेटफ्लिक्स वगैरह हो जाता है। उसके अलावा आप IPTV उसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं। बच्चे यहाँ पर जी अपने मर्ज़ी के कार्टून्स देख रहे थे और आनी ने हमारे लिए बनाई थी मज़ेदार सी मैक्रोनी। तो चलें हम लोग उसको एंजॉय करते हैं, बहुत ही टेस्टी होती है। ज़ाहिर है मिनसा की जो आनी है बड़ी, वो बनाती भी इतनी मज़े मज़े की डिशेज़ हैं कि बंदा जो है ना रह नहीं सकता उनको खाए बिना। और मुझे तो मैक्रोनी वैसे बहुत पसंद है, और ये कुछ न्यू रेसिपी से बनी गई थी, क्योंकि इसके अंदर स्पैगेटीज़ और मैक्रोनी दोनों को ही मिक्स किया था। आज जो है ना सुबह के टाइम मैं बस वैसे ही बैठी हुई थी, तो मेरी सिस्टर ने कहा कि चलो आज जो है ना अब्दुल्ला के घर चलते हैं। तो हमने कहा कि चलो जी, घर बैठ के भी क्या करना है, पड़ा वहाँ पे आज दिन स्पेंड करते हैं। तो फिर हम लोग इधर आ गए थे, और आज वैसे मौसम भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा था। दिन में हमने मशीन वगैरह लगाई थी, तो उसके बाद ना बादल इतने ज़्यादा आए कि मैंने फिर अपनी सिस्टर से कहा कि कपड़े वगैरह उतार लेते हैं तार से, ये ना हो कि जो है ना हम वापस आएँ और सारे कपड़े भीग चुके हों। लेकिन जब हम यहाँ पर आए तो उसके बाद फिर थोड़ी बहुत धूप निकल आई थी, और मैंने कहा फिर से जाकर हमें दोबारा से कपड़े वगैरह लटकाने पड़ेंगे। वैसे हमारी मशीन का ये फ़ायदा है कि ऑटोमेटिक मशीन में ये हो जाता है ना कि कपड़े सूखे हुए होते हैं, इतने ज़्यादा गीले नहीं होते हैं, तो थोड़ा मतलब थोड़ी बचत हो जाती है। जब मैं सोचती हूँ ना कि जब हम लोग पहले उस वॉशिंग मशीन में कपड़े धोया करते होते थे, तो वो तो बहुत ही मुश्किल होता था, बंदा खुद भी पूरा भीग ही जाता था। चाहे सर्दी हो या गर्मी, उसमें कपड़े धोना बहुत मुश्किल है। अब बच्चे जो है ना बाहर आकर खेल रहे थे, क्योंकि मौसम इतना अच्छा हो रहा था, तो हर चीज़ अच्छी अच्छी लग रही थी। और मिनसा के मामू भी आ चुके हैं। उनकी बाइक देख के आप लोगों को अंदाज़ा हो रहा होगा। मामू कहते हैं कि भाई ये जो मेरी बाइक है ना, ये मेरी बाइक नहीं है, ये मेरा लव है। उसके ऊपर वो कुछ ना कुछ कराते ही रहते हैं, उसकी डेकोरेशन वगैरह कराते रहते हैं। अब भी इसकी लाइट चेंज कराई है। हालांकि माशाल्लाह से बाइक है ही इतना खूबसूरत, लेकिन उसके ऊपर मज़ीद भी वो कहते हैं कि बस ये जो है ना हर टाइम अच्छी लगनी चाहिए। डेली बेसिस पे इसको धुलवाना और इसकी सफाई सुथराई, बस जो चीज़ अच्छी लगती है ना, तो इंसान कहता है कि वो चीज़ हमेशा अच्छी ही लगती रहे। अपनी अपनी पसंद की बात है बड़ी। और यहाँ पर मिनसा भी आ गई है। मिनसा को मैंने कहा कि चलो अंदर चलते हैं, क्योंकि अभी ना वो साथ वाली मेरी जो सिस्टर है ना, उनके साथ एक लेडी रहती हैं, तो उन्होंने ना कपड़े वगैरह लिए हुए थे, वो कपड़े वगैरह सेल करती हैं, तो उन्होंने कहा कि आप लोग भी देख लें। फिर हमने ये कपड़े वगैरह देखे, और कपड़े थे भी अच्छे, बहुत अच्छे थे, और हमने उनसे एक एक सूट भी परचेज़ कर लिया कि चलो मतलब वो अब यहाँ पर तक लेकर आई हैं, तो उनसे कुछ ना कुछ परचेज़ भी कर लेना चाहिए। अपनी जो है ना स्टोरी बता रही थी कि भाई मैं भी बहुत अच्छे खाते पीते घर से थी। उनके हस्बैंड सऊदी अरब में जॉब करते थे। वहाँ पर फिर पता नहीं क्या हुआ कि उनके हस्बैंड को जो है ना 2 साल के लिए पुलिस ने पकड़ लिया, और वो 2 साल तक उनका कोई राब्ता ही नहीं हुआ। तो कहती फिर हमारे भी हालात कुछ ऐसे हो गए कि खुद ही काम करना स्टार्ट कर दिया, घर घर जाकर मैंने। मुझे ये सब सुन के बहुत दुख हुआ। बस वही बात है ना कि हालात हमेशा एक से नहीं रहते। अगर आज अच्छे हैं तो कल बुरे, बुरे हैं तो कल अच्छे। मतलब कुछ भी हो सकता है, वक्त कभी भी पलट सकता है। इंसान को बस जो है ना अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने आपको इतने अच्छे हाल में रखा है। और अगर आप पे कोई आजमाइश भी आ जाती है ना, तो उसमें ये नहीं कहना चाहिए कि मेरे ऊपर ही क्यों, क्योंकि अल्लाह ताला कहता है कि जब मैं आपको नेमतों से नवाजता हूँ ना, तो तब क्यों नहीं कहते कि ये सारी नेमतें मेरे लिए ही क्यों। तो जब आजमाइश आ जाती है ना, तो उसको भी सब्र शुक्र के साथ जो है ना गुजारना चाहिए। और वो कहते हैं कि जब आप सब्र करते हैं ना, तो उसका जो आपको इनाम मिलेगा ना, तो वो तो आप सोच भी नहीं सकते हैं। इसलिए हर हाल में जो है ना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह का शुक्र है उसने हमें अच्छी लाइफ दी है, अच्छे घराने में पैदा किया है, हमें सबसे बड़ी बात है हमें मुसलमान बनाया है। मुश्किलात तो ज़िंदगी का हिस्सा हैं, क्योंकि हम इस दुनिया में आए ही शायद इसीलिए हैं। कोई हर इंसान अपनी जगह पे कोई ना कोई आजमाइश में जो है ना उतरा हुआ है। हम लोग ये नहीं कह सकते कि किसी इंसान की लाइफ परफेक्ट है। तो बस हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। और यहाँ पर जी बच्चों ने जो है ना खाया पिया है, और उसके बाद अब फिर से बच्चे दोबारा से टीवी देखने लगे हैं। मैंने बीच में मिनसा को 1-2 घंटे के लिए सुला भी दिया था, क्योंकि मिनसा कहीं भी जाती है ना, तो दिन में उसकी जो सोने की रूटीन है ना, मैं वो बिल्कुल चेंज नहीं करती हूँ। मैं उसको सुलाती लाजमी हूँ।
और अब हम खाएंगे खाना। मिंसा की आनी ने नमकीन गोश्त बनाया जो कि शक्ल से ही बहुत टेस्टी लग रहा था और था भी बहुत मज़ेदार। और उसके बाद जो मेरी दूसरी सिस्टर थी उन्होंने कहा कि मुझे तो गोश्त पसंद नहीं है, और उनके लिए जो है ना फिर चावलों की रोटी बनाई। चावलों की रोटी मुझे वैसे बहुत पसंद है, लेकिन ना आजकल वैसा आटा मिलता नहीं है जैसा चावलों का पहले होता था। थोड़ी बहुत जो है ना मिलावट कर देते हैं आजकल, हर चीज़ में मिलावट हो गई है। बस उसके बाद फिर हमने खाना खाया और उसके बाद फिर हम लोग घर चले गए। बस हमारा व्लॉग भी यहीं तक था। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।